मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली। ओम शांति। आज की तारीख है 16/8/2022 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न: इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर: इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही शाहूकार बनाते हैं। गीत। आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह देवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख बैठे हो। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है कि सत्य का संग करो। सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक हैं। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का बरसा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है। उसको ही सच्ची अभय विचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्कर का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अभय विचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो यह सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है। उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्कर की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो, तो यह सच्चा सच्चा बाबा सच्चा सच्चा टीचर है। सतगुरु में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ होता ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं। उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ, बाबा का बच्चा हूँ ना। तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस पर जाती है, मेरी नज़र किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि यह याद न पड़े। मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है। तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया। हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्कर फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, यह भी तुम जानते हो कि सारे विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये बाबा नहीं कहते, इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। सो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वह मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े। यह तो है ही दुखधाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और बच्चे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा दौरी जरूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वह वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है। राजाई ही संभालनी पड़े। वह राजाएं तो पतित हैं। अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी के रजाई में जन्म लेना है। वहाँ कोई प्रकार का दुख होता नहीं, सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आकर धीरज देते हैं। अभी यह अंतिम जन्म है। तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से यह हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में, सुख धाम कहाँ से आए? यहाँ तो दुख बहुत है, सुख अल्प काल का है। फल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वह सबसे अच्छे हैं। बाबा आए ही हैं गरीबों को साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता है। सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है। मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है, सब उसे पूजते हैं। फिर शादी करने से पुजारी बन जाती हैं। हम आधा कल्प पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है। कितना पावन है। शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती हैं। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती हैं, उनके आगे दासी बनकर रहती हैं। तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बच्चे
वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हैं। उनकी मलकियत पर हमारा हक लगता है। उनकी मलकियत है बेहद की। विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है बच्चे, माम एकम याद करो तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वह तो हठ से भूखे रहते हैं। तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको पावन बनने की हड़ताल करनी है। हम सबको पावन बनाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पतियों का पति बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए। शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो। सतयुग में कोई रोते नहीं है। यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था। आज तो एक दो को मारते कूटते रहते हैं। आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें सारा सट है। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण भी है। यह चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा यह बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए सब राज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो। बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं। बाल बछड़े वाला है ना। इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितना बछड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं। विकार की दृष्टि जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते आए हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुढ़ियाँ भी यह 2 अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर। कलह पहले मापिक ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ हैं वह भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा को पुत्रा अपने को समझो। हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं। अभी तुम देवी संप्रदाय के बन रहे हो। यह बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बीके द्वारा ज्ञान न लेवे
तब तक समझ नहीं सकते। तुम ही दे सकते हो, इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना, यह भी जानते हो। 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक ही वृद्धि में बैठेगा। एक दो निकल आएंगे, जो कल पहले निकले होंगे। वीके बना होगा वहीं आएगा। थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा, बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वेश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वह कोई परीक्षा नहीं, यह तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाप तो समझाते हैं, कोई भी हो उनको बाप का परिचय दो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। नंबर 2, वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया, इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ओम शांति।